नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन। उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन आपका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इस स्वतंत्रता आंदोलन में हम पहले बात करेंगे 1857 की क्रांति की। क्या योगदान रहा उत्तराखंड वासियों का, इसको देखते हैं। इसमें लिखा है कि सबसे पहले कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे 1856 से 1884 इनका जो कार्यकाल है। उत्तराखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत रुहेलखंड से हुई। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर जो थे हेनरी रैमजे, इनके द्वारा इनके समय में यूँ कहें हम उत्तराखंड में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई वो रुहेलखंड से हुई, जो कि बरेली में है। रुहेलखंड का नवाब के बारे में जानते हैं। खान बहादुर खां 17 सितंबर 1857 को कालेखा के नेतृत्व में लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया। 18 सितंबर 1857 में मैक्सवेल व चैंपमैन ने हल्द्वानी को मुक्त करा दिया। ठीक है, अब इसमें अगला है कालू मेहरा। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये है और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है उत्तराखंड के इतिहास में कालू मेहरा को जाना जाता है। कालू मेहरा चंपावत जिले के बिसुंग यानी लोहाघाट गांव का निवासी था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कालू मेहरा को एक पत्र लिखा, जिसका उद्देश्य कुमाऊं में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति फैलाना था। कालू मेहरा ने कुमाऊं में एक गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संगठन ये है क्रांतिवीर। और अक्सर पूछा जाता है कि क्रांतिवीर जो संगठन है इसका निर्माण या इसकी स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर है कालू मेहरा। तो जैसे मैंने कहा कि जो क्रांतिवीर संगठन है ये कालू मेहरा ने बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ जो है तब जाकर के जो है इस संगठन के माध्यम से आंदोलन चलाया गया। गुप्त संगठन क्रांतिवीर में कालू मेहरा का साथ आनंद सिंह फड़त्याल, बिशन सिंह करायत आदि ने दिया। कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। कुमाऊं में क्रांति का प्रभाव बढ़ता देखकर कमिश्नर रैमजे ने कुमाऊं में मार्शल लॉ लागू किया। 1857 की क्रांति के समय गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर बेकेट था। यहाँ से भी जो है अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं 1857 की क्रांति का असर राज्य में बहुत कम था। ठीक है, क्या कारण थे कि जो 1857 की क्रांति जब हुई इसका असर जो है उत्तराखंड राज्य में बहुत कम देखने को मिला। तो इन कारणों को देखते हैं। पहला है अन्यायपूर्ण गोरखा शासन की अपेक्षा अंग्रेजी शासन लोगों को उदारवादी व सुधारवादी लग रहा था, क्योंकि जो अत्याचार अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे थे उन अत्याचारों से कहीं अधिक उत्तराखंड में गोरखाओं द्वारा जो है अत्याचार किया जा रहा था। इस कारण से जो है 1857 की जो क्रांति थी, जो पूरे अंग्रेजों के विरुद्ध जो है भारतवर्ष में चल रही थी, इसका असर बहुत कम जो है आपका उत्तराखंड में देखने को मिला। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कुमाऊं कमिश्नर रैमजे एक कुशल व उत्तरवादी शासक था। यानी बहुत भलाई जो है उत्तराखंड वासियों की जो है रैमजे ने की, इसलिए जो है ज़्यादा जो है असर 1857 की क्रांति का उत्तराखंड में नहीं देखने को मिला। उनको मतलब उत्तराखंड के जो वासी थे वो अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं गोरखाओं से अच्छा जो है मानते थे। अगला जो कारण था गढ़वाल नरेश का अंग्रेज़ों के प्रति भक्तिभाव। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका असर जो है
ज़्यादा जो है 1857 की क्रांति का उत्तराखंड राज्य पर नहीं पड़ा, क्योंकि जो गढ़वाल नरेश है, गढ़वाल नरेश का जो है बहुत लगाव था अंग्रेज़ों के प्रति। और चौथा जो कारण है, राज्य में शिक्षा, संचार तथा यातायात के साधनों की कमी थी, जिस कारण से जो है 1857 की क्रांति का ज़्यादा प्रचार प्रसार जो है उत्तराखंड में नहीं हो सका। लोगों को पता नहीं जो है चल पाया, क्योंकि जो है लोग अशिक्षित थे, संचार की कोई जो है अच्छी व्यवस्थाएं ही नहीं थी, यातायात के साधनों का अभाव था। तो ये तमाम कारण थे जिस कारण से 1857 की क्रांति का ज़्यादा असर जो है उत्तराखंड में नहीं देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डिबेटिंग क्लब व अल्मोड़ा अखबार की। इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति है बुद्धि बल्लभ पंत। 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की गई। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया। डिबेटिंग क्लब व अल्मोड़ा अखबार की स्थापना बुद्धि बल्लभ पंत ने की। तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं बुद्धि बल्लभ पंत, जिन्होंने जो है डिबेटिंग क्लब की स्थापना और अल्मोड़ा अखबार की स्थापना जो है आपकी की। और कई बार जो है अल्मोड़ा जो है अखबार जो है पूछा जाता है कि इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1871 में इसका प्रकाशन हुआ है आपका बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा। अल्मोड़ा अखबार के पहले जो संपादक थे वो थे आपके बुद्धि बल्लभ पंत। ये भी जो है अक्सर पूछा जाता है। बुद्धि बल्लभ पंत के बाद सदानंद सनवाल, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, विष्णुदत्त जोशी संपादक रहे, लेकिन यह अखबार सरकार समर्थक ही रहा। 1913 ईस्वी में बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने 1913 में, और बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार को साप्ताहिक किया व स्वतंत्रता आंदोलन से इसे जोड़ा। ठीक है। 14 जुलाई 1913 ईस्वी को अल्मोड़ा अखबार ने कुली बेगार प्रथा व जंगलात नीति के विरोध में अपना जो है इसमें जो है एक लेख छापा गया, कुली बेगार प्रथा और जंगलात नीति के विरोध में। जब अल्मोड़ा अखबार में कुली बेगार प्रथा और जंगलात के विरोध में जो है जब एक लेख छपा, तो बद्रीदत्त पांडे के जंगलात विरोधी लेखों से तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर लोमस ने बद्रीदत्त पांडे को धमकी दी कि वह अल्मोड़ा अखबार के प्रकाशन को बंद कर देगा। ठीक है। 1918 ईस्वी में बद्रीदत्त पांडे ने भालूशाही शीर्षक प्रकाशित किया, और अप्रैल 1918 ईस्वी में एक घटना घटी जिसके बाद अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लग गया। अल्मोड़ा अखबार के प्रतिबंध लगने पर गढ़वाल समाचार पत्र ने छापा, एक गोली के 3 शिकार, मुर्गी, कुली व अल्मोड़ा अखबार। ठीक है। 1818 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो ये भी जो है आपसे पूछा जा सकता है कि शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो बद्रीदत्त पांडे ने किया। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 1886 ईस्वी में कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र के ज्वालादत्त जोशी सहित 2 नेताओं ने भाग लिया, और 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई। 1903 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हैप्पी क्लब, जिसकी स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने 1903 में की। अब बात करते हैं कुमाऊं परिषद की 1916-1926। 1912 ईस्वी में अल्मोड़ा कांग्रेस की जो है स्थापना होती है,
और उत्तराखंड में होम रूल की स्थापना। 1916 ईस्वी को अल्मोड़ा में बद्रीदत्त पांडे, मोहन जोशी, लाला चिरंजी लाल के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई। और 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, वह मद्रास में एनी बेसेंट ने। ठीक है। 1916 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में। और 1916 में ही आपका होम रूल लीग की स्थापना होती है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुणे में और एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में। कुमाऊं इसकी बात करें तो स्थापना 1916 ईस्वी नैनीताल के मझेड़ा गांव में, अध्यक्षता राय बहादुर नारायण दत्त छिपाल ने की। 1916-1926 तक कुमाऊं परिषद के 7 अधिवेशन हुए हैं। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कुमाऊं परिषद के बारे में पढ़ा। तो जो कुमाऊं परिषद है इसकी स्थापना 1916 में हुई, नैनीताल के मझेड़ा गांव में, अध्यक्षता राय बहादुर नारायण दत्त छिपाल ने की। ठीक है। और 16 से 26 तक जो इसके अधिवेशन हुए वो इनकी संख्या 7 है। तो इस प्रकार हमने जाना उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।